हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एग्जाम में। मैं अनिल कुमार फिर से लेके आया हूँ आपके पास, आपके साथ अकाउंटेंसी 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसमें आज जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं हम आपको जीएसटी होता क्या है इसके बारे में मैं डिटेल्स दूंगा, ओवरव्यू पहले दूंगा, उसके बाद मैंने जो लिखवाया है उसे समझाऊंगा। इसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जीएसटी हर कोई जानता है आज के टाइम पे, पर आपको पता है कि जीएसटी आया कब कैसे क्यों किस लिए आया जीएसटी। तो देखो, भारत एक ऐसा देश है जिसे हम टैक्सों का देश कह सकते हैं। टैक्सों का देश इस वजह से कह सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश में बहुत सारे टैक्स लगते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है हमारे यहाँ। ठीक है, कोई सामान खरीदने जाओ उसके ऊपर टैक्स है। ठीक है, रोड पे गाड़ी खरीदो तो रोड टैक्स देना पड़ता है। किसी हाईवे पे जाओ तो टोल टैक्स देना पड़ता है। आप मोबाइल में रिचार्ज करवाओ तो उसका अलग सर्विस टैक्स देना पड़ता है। आप टीवी का रिचार्ज करवाओ, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह ये सब देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो भारत के अंदर लगाए जाते हैं। इनकम टैक्स अलग है, वेल्थ टैक्स अलग है, ये सारे टैक्सेस अलग हैं। अब इन सभी टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस हैं, इन सभी टैक्सेस कुछ टैक्स ऐसे हैं जो जिस पे लगाया जाता है उसी को भरना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का यह हिसाब किताब है कि इनकम टैक्स यदि सरकार ने मेरे नाम से लिखा, सुनिए, इनकम टैक्स यदि सरकार ने मेरे नाम से लिखा है तो मुझे से ही वसूल करेगी। ठीक है, इनकम टैक्स सरकार ने मुझ पे लगाया है तो मुझसे ही वसूल करेगी। ठीक है, वेल्थ टैक्स सरकार ने आपसे लगाया है तो आपको ही देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने आप पे लगाया है तो आपको ही भरना पड़ेगा। पर कुछ टैक्स ऐसे भी हैं जो लगाया किसी और पे जाता है और भरता कोई और है। ये कैसे टैक्स होते हैं? फ्री। आप गए किसी दुकानदार के पास, ठीक है, आपने इससे कुछ सामान खरीदा, इसने आपको सेल किया सामान, 1000 रुपये का सामान, उस पर कुछ टैक्स लगा देगा वो, और ये वो टैक्स लगा के आपको बोलेगा कि 1100 रुपये दो। आप इसे कितना पे करोगे? 1100। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 1000 रुपये अपने पास रख लेगा और 100 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। अब बताओ, टैक्स कौन भर रहा है? टैक्स भर रहा है ये आदमी, दुकानदार टैक्स नहीं भर रहा। किसके ऊपर बर्डन है? बर्डन इसके ऊपर है, पर इसने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसको? इसको, कि भाई मैं तुझे 1100 रुपये दे रहा हूं, 100 रुपये टैक्स तुम भरना, मैं नहीं भरूंगा। ठीक है, यदि किसी कारणवश यदि इसने टैक्स नहीं दिया, 1000 का 1000 ही दिया, 100 रुपये नहीं दिए इसको, तो गवर्नमेंट इससे मांगने नहीं आएगी। गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपये का टैक्स वसूल करेगी इस दुकानदार से। तो टैक्स भरता कौन है? टैक्स भरता है ये आम आदमी, अपने जेब से टैक्स देता है। जिम्मेदारी इसकी है टैक्स की, बर्डन इसके माथे पे है टैक्स का, पर इसने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया है किसको? दुकानदार को। दुकानदार 100 रुपये जाके जमा करवाता है किसको? सरकार। ऐसे टैक्सेस को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, ऐसे टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये जिस पे लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। ठीक है, तो रोड टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है। और ऐसा टैक्स जो देगा कोई और जमा कोई और करवा रहा है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या हमारा जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है? हाँ जी, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि आप कभी जमा नहीं करवाने गए जीएसटी, मैं कभी जीएसटी जमा नहीं करवाने गया। हाँ,
इनकम टैक्स जमा करवाया है मैंने, इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो मैं जमा करवाता हूं, बट मैंने कभी जीएसटी जमा नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी मेरी नहीं बनती। अब जीएसटी की लायबिलिटी मेरी क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब मैं दुकानदार से सामान खरीदने जाता हूं तो दुकानदार को जीएसटी सहित पैसे दे देता हूं, दुकानदार जीएसटी सहित मुझसे पैसे ले लेता है, और जीएसटी दुकानदार का काम होता है जमा करवाना। हालांकि मैंने पैसे दे दिए हैं और मैंने अपना बर्डन जो दुकानदार के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, दुकानदार जमा करवाएगा, तो इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी? चल अब मैं बताऊं कि जीएसटी आया कब। जीएसटी का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से सोचा जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर जीएसटी चलता है। जीएसटी एक ऐसा कॉमन टैक्स है जो पूरे भारत में लागू, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जीएसटी लागू, और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी यूनियन टेरिटरीज में भी जीएसटी लागू। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हर राज्य का अपना अलग अलग टैक्स के कानून हुआ करते थे। पहले अलग अलग हर राज्य के अपने कानून हुआ करते थे। अब पूरे देश में एक ही कानून है, जीएसटी का कानून। तो ये एक कॉमन नेशनल टैक्स बनाया गया सरकार के द्वारा। कब बनाया गया? बहुत समय से इसके ऊपर चर्चा चलती चली आ रही थी, पर भारत एक संघात्मक देश है। संघात्मक व्यवस्था वाला देश ऐसे देश को कहते हैं जहां पर दो प्रकार की सरकार चलती है। तो भारत के अंदर दो प्रकार की सरकार चलती है। एक भारत के अंदर चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली, और एक स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में अलग अलग। ठीक है, जैसे हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट है हमारी केजरीवाल जी की, ठीक है, आम आदमी पार्टी। तो हर स्टेट में अलग अलग सरकार है और सेंटर में एक सरकार है। अब सुनिए, तो सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा लड़ाई रहती थी। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स टैक्स का मामला है ये सेंटर का मामला नहीं होता था, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि पूरे देश में एक ही कानून हो और उस कानून पे कब्जा किसका हो? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यानी ये जो सेल्स टैक्स है ये सारा का सारा कौन वसूलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात से स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत थी, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से जाती हुई रेवेन्यू को नहीं देख सकती। तो इनके बीच में समझौता होना था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होगा इस सेल्स टैक्स के अंदर, इस जीएसटी के अंदर। के ऊपर लंबी लड़ाई चली और फाइनली 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी आ गया। तो ये जीएसटी का कानून जो है भारतीय जनता पार्टी यानी अपने नरेंद्र मोदी जी जो वो लेके आए थे। अब तब से भारत में जीएसटी चल रहा है और आने वाले समय में भी जीएसटी चलेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज पे यही लगेगा। बहुत सारे छोटे मोटे टैक्सेस को मिला के बना गया है एक टैक्स। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है लिवाइड, यानी जो लगाया जाता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर। ये सप्लाई का क्या मतलब है? सप्लाई का मतलब सेल,
ठीक है, सप्लाई का मतलब सेल। और इसे पे कौन करेगा? इसे पे करेगा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जिसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा रखा होगा। उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो सरकार को जीएसटी पे करे। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017, 2017 1 जुलाई को आया था। इट सब्स्यूम्ड, इसने बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर समा लिया। और बहुत सारे टैक्सेस कौन कौन से थे? सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय जैसे बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको इन्होंने अपने अंदर समा लिया। इनके अंदर एंटरटेनमेंट टैक्स में लिख लो, वो भी नहीं रहा। आप वरना टीवी का रिचार्ज करने पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ऐसे टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए और उनकी जगह एक कॉमन टैक्स आ गया जिसका नाम रखा गया जीएसटी। ठीक, जीएसटी के फायदे क्या है? क्यों सरकार इतनी लड़ाई लड़ रही थी जीएसटी को लाने के लिए? तो जीएसटी के कुछ फायदे मैंने यहां लिखवाए। कॉमन नेशनल मार्केट, GST is applicable throughout the country. GST है जो पूरे देश में लागू है, एक स्टेट या एक यूटी में नहीं। तो इसका बेनिफिट ये है कि कॉमन नेशनल मार्केट, कहीं से भी माल खरीदो, कहीं पे भी माल बेचो, आपको झंझट लेना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे एक ही प्रकार का टैक्स पे करना है जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा देश जो है वो एक ही मार्केट बन के रह गया। ठीक है, पहले क्या था, ये पूरा देश एक मार्केट नहीं हुआ करता था, तो लोगों को दूसरी जगह पे बिजनेस करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो अधिकतर बिजनेस जो है ना वो एक ही सेंट्रलाइज होके रह जाते थे और एक ही जगह का डेवलपमेंट होता था, पूरे देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। अब जो है आप कहीं पे भी बिजनेस करो, कहीं पे भी माल बेचो, आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है, जीएसटी। ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट, रिमूव्स टैक्स ऑन टैक्स। हुआ क्या कि पहले टैक्स ऑन टैक्स लगता था। ये क्या बात हुई? टैक्स ऑन टैक्स। जैसे मिस्टर ए, इसने माल बेचा मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए ने 1000 रुपये का माल, इस पे 100 रुपये का टैक्स, यानी 1100 रुपये का माल बेच दिया बी को। ठीक है, अब बी जो है इस 1100 रुपये में, इस 1100 रुपये में कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा अपना। से फॉर एग्जांपल इसने 500 रुपये का, 900 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा। ठीक है, और 2000 रुपये का सेल इसने कर दिया मिस्टर सी को। इसके ऊपर जीएसटी जुड़ेगी, से फॉर एग्जांपल 200 रुपया। तो आगे जो बेचा गया, ये कितने में बेचा गया? 2200 रुपये में। आपको नहीं लगता टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया है? देखो ध्यान से, ये 100 रुपये इस 1100 में इंक्लूड था, और इस 1100 रुपये के ऊपर टैक्स जो प्रॉफिट जोड़ा गया 900 रुपये, तो इस 2000 के अंदर भी वो 100 रुपये इंक्लूड है। 2000 के अंदर भी अभी भी 100 रुपये इंक्लूड है, और फिर पूरे 2000 पे आपने फिर से टैक्स दिया। तो इसका मतलब कि 2000 पे जो आप 200 रुपये टैक्स दे रहे हो, इसके अंदर 10 रुपये का टैक्स इस 100 रुपये पे भी है। यानी टैक्स के ऊपर टैक्स, इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब टैक्स के ऊपर टैक्स बड़ा अजीब सा नहीं लगता? वो माल यदि जितनी बार बिकेगा उतनी बार टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता चला जाएगा। भाई टैक्स तुम गुड्स पे लगाओ, टैक्स तुम सर्विसेज पे लगाओ, और टैक्स के ऊपर ही टैक्स जोड़ दोगे तो ये क्या बात हुई? तो इसलिए इसको हटा दिया गया। अब क्या कहा गया है सुनिए, अब कहा है सरकार ने, देखो भाई
तुमने 1000 रुपये का माल जो इसको बेचा है उस पर जो 100 रुपये का जीएसटी लगाया है, तो ये 100 रुपये का जीएसटी अलग रखो। इसके लिए माल कितने का है? सिर्फ 1000 रुपये। अब इसमें ये अपना 900 रुपये प्रॉफिट जोड़े और इसे कितने का बेचे? 1900 का। तो टैक्स भी किसके ऊपर लगेगा? 1900। ठीक है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो 190 रुपये लगाते हैं ना, टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो हट गया। ये 10 रुपये जो तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग के आ रहा था ना, पहले 200 रुपये टैक्स देने पड़ रहे थे इसको, अब 190 आता है। तो इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जो कि हटा दिया गया। इसके बाद ईज ऑफ बिजनेस डूइंग। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स फॉर सप्लाई of all goods and services। जीएसटी जो है सिंगल टैक्स है सभी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए। तो ठीक है भाई, आसान है, बड़ा बढ़िया है, अपना बिजनेस सही से चलेगा, दिक्कत कहाँ है? सिंप्लीफाइंग कंप्लायंसेस। टैक्स कंप्लायंसेस आर इजी। कंप्लायंसेस का मतलब है कि आपकी जो जिम्मेदारी है ना सरकार के प्रति, टैक्स के प्रति, तो वो आसान हो गया आपके लिए। अब अट्रैक्टिंग एफडीआई ड्यू टू जीएसटी, एफडीआई इज इंक्रीज्ड। अब विदेशी लोग क्या रहते थे कि विदेशी लोग जब भारत में बिजनेस करना चाहते थे तो उनको भारत के टैक्स सिस्टम से परेशानी थी। उनको क्या दिक्कत थी कि भारत के अंदर 1000 प्रकार के तो टैक्स ही लगते हैं। इस स्टेट में जाओ अलग टैक्स, उस स्टेट में जाओ अलग टैक्स, यहाँ के लिए अलग टैक्स, एंटरटेनमेंट के लिए अलग टैक्स, प्रोडक्शन के लिए अलग टैक्स, दारू पे अलग टैक्स, पेट्रोल पे अलग टैक्स, हर चीज़ पे अलग अलग टैक्स। तो विदेशी लोगों को भारत में बिजनेस करने में डर लगता था। विदेशी लोगों को भारत में बिजनेस करने में डर लगता था। हाँ, तो जो विदेशी लोग थे उनको बिजनेस करने में भारत में डर लगता था, कारण यह है टैक्स। अब जीएसटी आने से एक सिंगल टैक्स हो गया, विदेशियों ने कहा चलो भाई अब राहत है, हम जाके भारत में बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यू टू जीएसटी एफडीआई इज इंक्रीज, एफडीआई बढ़ गया भारत के अंदर। कैशलेस इकोनॉमी, ये तो पता ही होगा आपको, कैशलेस का मतलब होता है नो कैश, कैश नहीं। तो क्या यूज करें, कैश नहीं यूज करें? तो आपको पता ही है आप क्या यूज कर रहे हो, फ़ोन पे यूज कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, एटीएम, ऐसी चीज़ें, कार्ड यूज कर रहे हो, ऐसी चीज़ें आप यूज कर रहे हो। तो ये सब कैशलेस इकोनॉमी है, जहाँ कैश का यूज कम, तो उसे कैशलेस इकोनॉमी कहेंगे। तो भारत में धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी बढ़ रहा है। GST compliances are electronic. It made economy cashless. तो इसने इकोनॉमी को कैशलेस बना दिया। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको एडवांटेज के बारे में। अब मैं फीचर के बारे में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हाँ जी, आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जीएसटी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए जरा। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स का विस्तृत इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। इट इज अप्लाइड
ऑन मैनी गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे ये लगाया जाता है। चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, भाई हर कोई जीएसटी नहीं चार्ज कर सकता आपसे। यदि कोई व्यक्ति आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो आप उससे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ सकते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, दिखाई। कई बार लोग बेवकूफ़ बना देते हैं कस्टमर्स को, उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता बट फिर भी वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर लेते, तो ये गलत है। ओनली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन चार्ज जीएसटी, हर कोई नहीं चार्ज कर सकता। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब कि ये एडिशन ऑफ वैल्यू पे लगाया जाता है। जितनी वैल्यू एडिशन हुई है ना, टैक्स हमेशा उसके ऊपर लगता है। इट इज चार्ज्ड ऑन वैल्यू एडिशन मीट डेस्टिनेशन बेस्ड। सुनिए, कोई व्यक्ति है दिल्ली में और कोई व्यक्ति है बिहार में, दिल्ली वाले ने सेल किया बिहार वाले को, ठीक है, तो बिहार वाले ने इसको जीएसटी प्लस जो भी सेल वैल्यू है प्लस जीएसटी उसने दिया होगा, है ना। अरे सुन लो, जो भी प्राइस है, कॉस्ट है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करके दिया होगा। अब ये जो जीएसटी मिला है किसको, दिल्ली वाले को, दिल्ली वाले ने किसको पेमेंट किया, गवर्नमेंट। अब सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हुआ है, जितना भी जमा हुआ हो, ये दिल्ली वालों का टैक्स है या बिहार वालों का टैक्स। पहले इसे दिल्ली वालों का टैक्स माना जाता था, ये सेल बेस्ड होता था, ओरिजिन बेस्ड होता था, जहां से माल बेचा है उस राज्य का टैक्स माना जाता था। बट अब ये बिहार वालों का टैक्स माना जाएगा नए जीएसटी के अनुसार, कि अल्टीमेटली जिसने पे किया है टैक्स उस स्टेट का माना जाएगा, ठीक है। टैक्स बेनिफिट is provided tax share is on destination based. Charged on supplies. सप्लाई का मतलब है सी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जीएसटी पेड ऑन परचेज कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल। तो सेल करके जितना आपने जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से आप वो वाला हिस्सा हटा सकते हो जो आपने खरीदते समय जीएसटी पे किया था। जीएसटी कलेक्टेड इज लायबिलिटी नॉट इनकम। So GST collected is liability towards government. तो जीएसटी एक लायबिलिटी है किसके प्रति? सरकार के प्रति, जिसने भी कलेक्ट किया है
वो कलेक्ट करके अपने पास नहीं रख सकता, अपने जेब में नहीं रख सकता, उसे सरकार को देना ही पड़ेगा। तो चलिए, जीएसटी का थोड़ा सा हिस्सा मैंने आज पढ़ाया है, बाकी का हिस्सा आपको अगली वीडियो में अगली क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बना है। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।